बहुत शुक्रिया मीर साहब। और आज बड़ी खुशी हुई है कि मोहतरमा डॉक्टर शनाज ज़ई साहिबा हमारी उसकी सदारत पे तशरीफ़ फरमा है कलम कारवां में। ऑनलाइन सीरत के हवाले से और इस्लामिक थाट के हवाले से इनके बड़े अच्छे व्यूज़ हैं, हम इनको वेलकम करते हैं। तो आज के मकाले के हवाले से शहजाद मनीर साहब ने माशाअल्लाह बहुत मेहनत करके समात कीजिएगा शहजाद मनीर साहब ने बड़ी मेहनत करके माशाअल्लाह ये तैयार किया। मैं सवाल ही पूछना चाह रहा था लेकिन चले अभी तबसरे में ही कि खिलाफत उस्मानिया ना टूटती चले, उसके बहुत सारे सवाल तो जो असबाब हैं साजिद मलिक साहब ने बता दिए। लेकिन बरसगीर में जब 1857 हुआ तो क्या जैसी तैसी थी, मुसलमानों की बादशाह थी, उन्होंने इसको बचाने के लिए कुछ किरदार अदा किया था या नहीं किया था? अगर वो हमें बचाते, हमने तो खिलाफत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस सरज़मीन के बारे में कहा था कि यहाँ से ठंडी हवाएँ आ रही हैं। हमने हर दौर में हमारे हुक्मरानों ने अगर नहीं भी किया तो हमारी अवाम ने उम्मत की इबादत के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए ये तड़पते रहे इस बरसगीर के लोग। हमने खिलाफत की बहाली के हवाले से बड़ी तहरीक चलाई, जिस तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर का वाक़या आप सुन लें या बाकी जितने भी हैं, वो ने ज़ेवरात तक अपने दे दिए। लेकिन 1857 के सबूत में अगर उधर से भी कोई ठंडी हवाएँ हमारी तरफ आती तो हो सकता है ये खिलाफत वाला मसला हम उनकी कोई सपोर्ट करते और मुसलमान मुतहद रहते। क्योंकि तारीख़ में देखा जाए कि महमूद गज़नवी जब तक मजबूत था, हिंदुस्तान मजबूत था, तो खिलाफत पे भी हाथ डालने से लोग डर रहे थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान जाग जाएगा और ये मुसलमानों की खिलाफत का तसलसल नहीं टूटने देंगे। लेकिन उन्होंने पहले हमें कमज़ोर किया, हमारी हुकूमत ख़त्म की और फिर जाके मुसलमानों की खिलाफत पर कब्ज़ा किया। तो दूसरी बात जो है लानसफ अरबिया की बात तो चले हो गई, लेकिन कमाल अतातुर्क साहब की बात ये तारीख़ का एक, क्योंकि फ़ौजी थे, वो कर्नल थे, तो फ़ौजी जो सोचता है, जिस तरह शहजाद मनीर साहब ने भी कहा कि ये मुशर्रफ साहब हमारे पाकिस्तान में ये दो एक जैसी शख्सियात गुजरी हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी तकरीरों में, पहली तकरीर में शायद कहा था कि मैं कमाल अतातुर्क को अपना हीरो मानता हूँ, और उन्होंने भी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा दिया जिस तरह कमाल अतातुर्क ने तुर्किया का दिया था। मैंने एक डिबेट में किसी फ़ौजी अफसर थे, उनसे मैंने ये बात की कि इस्लाम को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि जब फ़ौजी कमांडर सोचता है तो वो नज़रियात से थोड़ा सा हट के ज़मीनी हालात को देखता है कि ज़मीनी हालात क्या हैं। वो पहले तो सरबलंदी की बात करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बच रहा तो वो कुछ ऐसा करके कहते हैं जितना हिस्सा बच सकता है उसको बचा लिया जाए। तो कमाल अतातुर्क ने कौमियत का नारा लगा के तुर्कों को बरतानिया की गुलामी में, क्योंकि यूरोप के साथ लगते थे और ये उनके साथ जा सकते थे, इतना बचा लिया। लेकिन बदले में वो इतना मगलूब हो गया कि वो बंदा इस्लाम से, उसके जो आमाल या किरदार थे वो मुसलमानों और इस्लाम से कई मायूस नज़र आता है। तारीख़ में देखा जाए गैर जानबदार तौर पर अभी पिछली हुकूमतों तक भी कमाल अतातुर्क की जो कब्र थी उस पर जाने के लिए सर पे टोपी पहन के जाना या मामा पहन के जाना तुर्की हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी। ये इस रजब तैयब एर्दोगान ने आके ख़त्म किया, उससे पहले उसकी कब्र पे भी आप इस्लामी शार रखते हुए नहीं जा सकते थे। ये उसका एक रोशन ख्याली जिसको कहता था, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो इस्लाम से मायूस था। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जंग बेशक कुफ्र और इस्लाम की थी, लेकिन मुझे कोलिन पावल ने जब कॉल की उसने तो जो जो B-52 तोरा बोरा में और कंधार में गिरे वो इस्लामाबाद में गिरते और हमारा कोटा लेबार्ट्री पे या हमारी टेक्नोलॉजी पे गिरते, तो मैंने पाकिस्तान को बचाया कि पाकिस्तान बच गया तो ये इस्लाम के लिए कभी ना कभी एक सहारा बन जाएगा। मैंने उस लड़ाई को सबसे पहले पाकिस्तान कह के अफ़गानिस्तान के अंदर ख़त्म करने की कोशिश की। गो कि उसके नताज में आज तक मुस्लिम उम्मा जो है डिवाइड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने गलती की, लेकिन उसने ताकत का मुआवजा फ़ौजी तौर पे किया, वो मज़हब को आगे नहीं रखा बल्कि लोकल सतह पे देखते हुए। और फिर उसने दलील के तौर पे उसके मानने वाले ये कहते हैं कि उसने अमीरुल मोमिनीन जो थे मुल्ला उमर साहब, उसको खुफिया परवेज़ मुशर्रफ की बाकायदा यानी अप्रूवल से उनको पाकिस्तान में लाया गया और उन पे तालिबान की जो बड़ी लीडरशिप थी उसको उसने ऐसे सेव रास्ते दिए कि बज़ाहिर वो अमेरिका के साथ भी चल रहा था, लेकिन तालिबान को भी जितना सेव वो दे सकते थे दिया। लेकिन मुल्ला सलाम ज़हीफ़ साहब जो यहाँ पे सफ़ीर थे वो अमेरिकन दबाव पे उन्होंने वहाँ वापस कर दिए। तो ये तारीख़ के ऐसे कमाल अतातुर्क और मुशर्रफ साहब हैं कि इनको मुसलमान, कुछ मुसलमान अपना हीरो भी समझते हैं, लेकिन जो इस्लामी थाट्स वाले लोग हैं उनके किरदार पे बड़ा सवाल उठाते हैं। लेकिन बहरहाल हम इस्लाम की सरबलंदी की ही बात करेंगे। हम रजब तैयब एर्दोगान